हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणंदु साइंस क्लासेस और मैं हूं श्रद्धा। आज हम अपनी वीडियो में बैलेंस डाइट और विटामिन की कमी से होने वाली डिसीजेस डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हम सारे दिन में जो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आर डाइट। हम पूरे दिन में जो फूड खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए हमें अपनी डाइट में आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड इन द राइट क्वांटिटी। हमारी बॉडी को राइट क्वांटिटी में किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उन सारे न्यूट्रिशन को हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। उनमें से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल द अदर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो न्यूट्रिशन और दूसरे न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में हो। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर भी गुड अमाउंट में होना चाहिए जितना कि हमारी डाइट को ज़रूरत है। तो इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या कहलाती है ये? बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हो कि पीपल्स जो ऑल एजेस के हैं उनको क्या एक जैसी डाइट की ज़रूरत होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। क्योंकि ये जो बैलेंस डाइट है ये हमारे किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है। अगर हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा है, जैसे हमारा यहाँ पे फिजिकल वर्क जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको डाइट ज़्यादा चाहिए, और जो कम फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको डाइट क्या चाहिए? कम चाहिए। इनको ज़्यादा डाइट चाहिए, उनको कम डाइट चाहिए। ये फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप एक चार्ट को प्रिपेयर करिए जिसमें कि आपने दिया हुआ हो कि आपने पूरे वीक में क्या खाया, कौन सी डाइट खाई और अपने फिजिकल वर्क भी कौन सा किया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आपको ये चेक करना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या सेम है उसमें, या फिर हमने अलग अलग डे पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खाए या बैलेंस में थे वो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमने खाना खाया, आज हमने दाल चावल खाए हैं, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? प्रोटीन सब ज़्यादा हो गया और स्टार्च ज़्यादा है, बाकी थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब हमने शाम को खा लिया, रोटी सब्जी खा ली, तो वेजिटेबल वाले न्यूट्रिएंट्स आ गए और चपाती में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाले न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से कुछ है, पल्सेस हैं, ग्राउंड नट्स हो गए। जो पल्सेस हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल सीड्स जो ग्राम्स होते हैं वो सारे हो गए। फर्मेंटेड फूड हो गए जो साउथ इंडिया साइड में बनाए जाते हैं। साथ में फूड सच एज इडली वगैरह है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे आटे के मिला के बनाए जाते हैं। जैसे इसमें बेसन भी मिला दिया और इसमें ये भी मिला दिया, आटा भी मिला लिया, इस तरीके से और भी चीज़ें मिला के उसमें थोड़े सा मेथी के थेपले बने, मेथी भी डाल दी और चीज़ें मिला के इसमें पालक, सत्तू, जैगरी, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं जो वो सारे मिला के पराठे वगैरह बनाते हैं। उस सबसे क्या होता है, एक ही फूड आइटम से हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, जो कि पूरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं एक ही टाइम पर। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट, तो इसमें हम एक ही चीज़ खा के भी बैलेंस डाइट प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के ही हमें इनसे पूरी डाइट मिल जाएगी, जो कहलाती है बैलेंस डाइट। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। अब इसमें यह भी जरूरी है कि हम राइट काइंड का फूड तो खा रहे हैं, पर हम उसे खा कैसे रहे हैं, उसको कुक कैसे कर रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से कुक कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इस पे। इट शुड आल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost।
हमें इसको कुक कैसे करना है, बहुत प्रॉपरली कुक करना है ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस ना हो। आर द are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो हमें ये पता है कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं कुकिंग की तो उसमें देखो पहले हमने क्या किया, वेजिटेबल लेके हमने उसे कट कर लिया और कट करने के बाद में हमने उसे वॉश कर दिया। जब हमने कट करने के बाद कट करा और फिर हमने वॉश करा, उसे पीलिंग करी हमने और उसके बाद में फिर वॉश करा, तो इससे क्या होगा कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर के न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, वो पानी में घुल के चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें वॉश करना चाहिए वेजिटेबल को, पहले हमें वॉश करना चाहिए और उसके बाद में फिर कट करना चाहिए और फिर हमें कुकिंग प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स पानी में ना जाएं, खत्म ना हो। If the vegetable fruits are washed after cutting or peeling them, it many result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. तो जो स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल और फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल, बहुत सारे फ्रूट्स और विटामिन की जो स्किन होती है उसमें मैनी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा एप्पल की स्किन रेड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत से फ्रूट्स हैं, उनके स्किन में उसके अंदर जितने विटामिन मिनरल उससे ज़्यादा उसकी स्किन में पाए जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, अब रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस और पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दम। अब हम क्या करते हैं कि हमने चावल धोए और उसको भिगो दिया पानी में, और जब हम उनको पकाएंगे तो वो पानी हमने रिमूव कर दिया। तो चूँकि हमने जो जिसमें भिगोए थे चावल के विटामिन जो हैं, साथ में स्टार्च, बहुत सी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके अंदर, वो सारे पानी में धुल के निकल गए और उसके बाद हमने उन्हें पकाया तो उनका वो टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रह जाता। इसी तरह से हम दाल क्या करते हैं, दाल को भी हमने धो दिया और धोने के बाद हमने उसे भिगो के रख दिया और भिगोने के बाद में जो पानी भिगोया उस पानी को भी हमने निकाल दिया, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट जो पानी में घुल के आए थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest। मतलब जो कुकिंग की प्रोसेस होती है उसमें हम मसाले वगैरह मिलाते, स्पाइसेस मिलाते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है फूड का, और उसके बाद में वो इजियर हो जाता है, जो पक जाते हैं सॉफ्ट हो जाती है, तो वो डाइजेशन में भी प्रॉपर होता है उसका डाइजेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन कुकिंग जो है कुछ हमने अगर उसे प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, सब वेजिटेबल बनाई हमने, दाल बनाई, उसके न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग। हमने कुकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी में यूज़ किया कुक करने के, जैसे वेजिटेबल कुक करें हमने सिर्फ पानी ज़्यादा डाल दिया ताकि जल्दी कुक हो जाए, तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे बहुत सारे। अब इसी तरीके से कि कुकिंग के प्रोसेस में विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। लेकिन कुकिंग के प्रोसेस में क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखा होगा आपने विटामिन सी मतलब कि नींबू में होता है, तो अगर हम नींबू को कुक कर दें या फिर हम वो भी देखते हैं ऑरेंज जूस है, उसमें विटामिन सी होता है, अगर हम जूस को भी गर्म कर दें तो वो कड़वा हो जाता है। इसी तरह से विटामिन सी जो नींबू में है, नींबू को भी अगर हम पकाते हुए सब्जी में पकाए सब्जी के साथ, तो वो सब्जी कैसी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। सो ये जो है विटामिन सी, ये क्या हो जाएगा, कुकिंग के प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है। अब एक बूझो है, ये कौन है, बूझो है, ठीक है, ये बूझो है। इसने क्या किया, बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। ये सोचता है कि जो फैट है वो खाने के लिए बहुत सही है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मुझे वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट है, इससे ज़्यादा फैट किस में होता है या एनर्जी किस में होती है, फैट वाले फूड में। तो ये क्या करता है, जो फैट रिच फूड है उसको ये खाना प्रेफर करता है।
तो इसने क्या किया कि फ्राइड फूड खाना शुरू कर दिया। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स और मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, मीठा खाना शुरू कर दिया। तो डू यू थिंक बी ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि वह सही है? नो, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो क्या होगा, जब फैट रिच फूड खाएंगे, हमारा फिजिकल वर्क जो है उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि फैट से एनर्जी मिल रही है। अगर हमसे फैट से एनर्जी जो मिल रही है वो हमारी सारी यूटिलाइज हो जाती है। जो एनर्जी हमें मिली, एनर्जी जो मिली वो सारी हमारी क्या हुई, यूटिलाइज हो गई। ठीक है, हमने उसे यूटिलाइज कर दिया वर्क में यूटिलाइज हो गई। तो क्या होगा, उसे हमारा फैट पूरा यूज हो गया, तो हमें ओबेसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ फैट वाला खाना खा रहे हैं लेकिन हम वर्क तो कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, काम ही नहीं करते कुछ, तो हमें क्या हो जाएगा, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। उस रेशियो में एनर्जी हमारी यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ओबेसिटी। अब आपको समझ में आया बैलेंस डाइट क्या होता है और ओबेसिटी क्यों हो जाती है। मतलब हमें उतनी ही एनर्जी वाला फूड खाना चाहिए जो कि हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो सके जितना कि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं। और हर एक इंसान का फूड उसके फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अब हम टॉपिक पर आते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। तो डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो कमी से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिसीज या डिसऑर्डर होते हैं उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। एक पर्सन हमेशा पूरा फूड लेता है जितना कि उसकी ज़रूरत है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। पर उस फूड में कभी कभी वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं लेता, लेकिन उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को उसने कई समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कई महीनों तक, साल साल तक इसने नहीं खाया। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द इट्स डेफिशिएंसी। तो उस पर्सन को क्या हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीज। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन डिसीज। ठीक है, अब जैसे कि उसने क्या किया, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज फूड। उसने अपनी फूड में एनफ प्रोटीन नहीं लिया, मतलब जितनी उसे प्रोटीन की जरूरत थी उतने प्रोटीन उसने नहीं लिया और वो काफ़ी महीनों तक नहीं लिया। तो उसकी ग्रोथ कैसे हो गई, स्टन्ड हो गई, मतलब रुक गई ग्रोथ। ठीक है, और उसका फेस में स्वेलिंग ऑफ फेस आ गया क्योंकि उसके कमी किस चीज़ की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई। और डिकलरेशन ऑफ हेयर्स हो गया, स्किन डिसीज हो गई, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे फूड में होता है और वो हमारी किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। साथ में ये रिपेयरिंग भी करता है, मतलब बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारे बॉडी की डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करता है, किसके साथ में, न्यू जनरेटिंग सेल्स के साथ में। तो वो पर्सन जिसको इसकी कमी हुई उसके साथ में कौन कौन से उसमें आ जाए, स्वेलिंग ऑफ फेस आ जाएगा, और साथ में उसके कलर्स जो, वो हेयर्स जो होंगे उनका कलर कम हो जाएगा और वो कैसे हो जाएंगे, बेजान से हो जाएंगे, और उसकी स्किन की डिसीजेस कई तरीके की हो जाएंगी। वो भी रफ स्किन हो जाएगी, जो कि स्मूथ स्किन है वो, मतलब सारी चीज़ें जो रिपेयरिंग, उसकी ग्रोथ और रिपेयरिंग सारी रुक जाएगी। अगर इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर, तो उस पर्सन को क्या क्या कमी हो जाएंगी, वो बहुत पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और वो मतलब किसी काम करने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी रिच प्रोडक्ट है, और प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ और हमारे शरीर की सेल्स की रिपेयरिंग करता है। तो ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी और वीकनेस आ जाएगी उसको। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर।
और डेफिशिएंसी डिफरेंट विटामिन की कमी से भी कई तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, जिन्हें कि हम टेबल 2.3 में देखेंगे। ये टेबल 2.3 है। इसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके सिम्टम्स क्या हैं वो बताया गया है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? हमारे आई साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं लोगों को जिनके विटामिन ए की कमी होती है, उनको पुअर विजन मतलब बहुत कम दिखाई देना शुरू हो सकता है, जिसे दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूरदर्शी दोष और निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरे में भी उनको दिखाई नहीं देता रात के समय। और दूसरा समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब उनको कभी कभी बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब अंधे टाइप के हो जाते हैं वो। फिर अब आते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इस बेरी बेरी रोग के सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी बहुत ही कम एनर्जी मिलती है उन्हें। वीक मसल्स हो जाते हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, वो किसी काम को नहीं कर पाते हैं, वो हिल भी नहीं सकते। विटामिन सी किन फ्रूट्स में होता है? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उनके अंदर होता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब जो चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद, जैसे हमारी जनरली चोट 2-3 दिन में, अगर हमें छोटा सा कट लग गया तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी है, तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाती जल्दी, और उसे बहुत टाइम लगता है, जैसे 1 मंथ भी छोटा सा कट ठीक होने में लगेगा। अब विटामिन डी कहाँ से हमें मिलता है? सूरज की रोशनी में हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाता है, मतलब धूप में इसलिए कहते हैं धूप लेना जरूरी होता है। इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स की जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। बोन्स कैसी हो जाती है? बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बैंड हो जाती हैं, जगह जगह से मुड़ जाती हैं, टेढ़ी एढ़ी हो जाती हैं। ठीक है। अब है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हमारी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तो बोन्स और टीथ भी हमारे बोन से ही मिलके बने, तो कैल्शियम से ही मिलके बने होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के बोन्स ही हैं। तो क्या होता है? इनकी डिके हो जाता है, मतलब ये टीथ भी कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ये टूटने लगते हैं जगह जगह से। और इसी तरीके से बोन्स कैसे हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और ये इनमें फटाफट से फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। वीक बोन एंड टूथ डिके इसका सिम्टम्स हो जाएगा। अब आयोडीन आयोडीन मिनरल है, और ये हमारी बॉडी को जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। अब ग्वाइटर रोग क्या होता है? जो हमारी नेक है, गला है, गले में ये ग्लैंड होती है, नेक ग्लैंड होती है, वो आयोडीन की कमी से ना स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो ये ग्लैंड स्वेलिंग आ जाएगी तो हमारा गला भी मोटा दिखाई देने लगेगा, जिसको इसकी कमी है। और साथ में जो छोटे बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है तो छोटे बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन बनाने में रेस्पॉन्सिबल है, मतलब हीमोग्लोबिन आयरन से बाइंड होकर सेल्स बाइंड होती हैं और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। तो जो आरबीसी है वो इसी की वजह से रेड दिखाई देती है। और अगर हमारे अंदर आयरन की कमी होगी तो वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि ब्लड कम मात्रा में बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका आयरन की कमी से वीकनेस हो गई, हीमोग्लोबिन ब्लड कम की कमी हो जाती है। ये आपके हो गए डेफिशिएंसी डिसीजेस विटामिन और मिनरल से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अब इन टॉपिक से क्वेश्चन सीरीज पूरी बनाई जाएगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें,